देखो ऐसा है कि कुल मिलाकर के बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है। जो लोग जाना चाहते हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो जा सकते हैं, क्योंकि जाने में ज़्यादा फायदा है। आपको विश्वास नहीं है तो जो चले गए उनसे सुबह में पूछ लेना। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर में बोलूँगा और मेरे बाद में श्रद्धेय वसीम साहब को आप सुनेंगे और वो भी वही सुनाएंगे जो वो सुनाते हैं। ज़्यादा लोट मत लेना आप। और संयम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। गौरी जी ने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया है। विपुल भैया ने बताया है कि मैं यहाँ तीसरी बार आया हूँ। मैं तीसरी बार इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को बुलाया है तो आया हूँ। कोई फोकटिया थोड़ी हूँ यूँ ही आ गया मैं। भाई बुलाया मेरे को यार, इसलिए मैं आया हूँ। और अगली बार फिर अगर बुलाएंगे तो फिर आ जाऊँगा, उसमें क्या है? हमारे दिनेश भाई साहब इतने भावुक हो गए थे कि वसीम बरेलवी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको ये और सब बड़े बड़े कवि आ गए। जिसने जितने मांगे इतने आपने दिए, ये तो आ गए, इसमें क्या नहीं है? भाई कोई भी आ जाए, वो तो अमिताभ बच्चन भी आ जाए, आप पैसे तो दो, सब आ जाते हैं। कोई कुछ नहीं है। विवेक भाई वगैरह ये देशभक्ति वेशभक्ति कुछ भी नहीं है भैया। सारा मामला पैसे कौड़ी का है। क्या कह रहे थे आपके? और रुपया गिरा और पर इतना गिरा और आदमी इतना गिरा। आदमी नहीं गिरे तो क्या करे, मरेगा बापड़ा पैसे के लिए। गिरना ही पड़ेगा। आप सत्य को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो? सत्य यही है मेरे भाई कि सब आ जाते हैं, सब सामान्य सी बात है। क्या बात कर रहे हो आप? देशभक्ति वेशभक्ति। अभी 1000 रुपये कम कर दो तो 2 मिनट में तू तड़ाके पे आ जाए सब। बहुत अच्छे जॉनी भाई, तो करके देख लो इनके। ऐसा थोड़ी भाई, देशभक्ति अपनी जगह है और पेमेंट अपनी जगह है। देशभक्ति सब करते हैं। संयम भैया बैठे हुए, इनको भी पता, ये भी कर रहे हैं। है? पूरा देश को जोड़ना चाहता है सर, पूरा देश जोड़ रहा। कांग्रेस को कितनी फिक्र है कि देश जोड़ेंगे। इतनी कड़ाके की ठंड से राहुल जी डर रहे हैं क्या? जोड़ेंगे ना देश, और दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हो। कहां से चले और कहां तक पहुंच गए अभी वो। दक्षिण से निकल करके उत्तर तक पहुंच गए। देश को जोड़ के ही मानेंगे वो। पूरा देश जोड़ने में लगे। कांग्रेस को फिक्र है देश जोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले को भी फिक्र है, परंतु वो मोदी जी की उम्र ज्यादा है इसलिए वो दौड़ नहीं सकते। राहुल जी युवा हैं इसलिए वो दौड़ दौड़ के जोड़ रहे हैं। मोदी जी से दौड़ा ही नहीं जा रहा क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई। उनका अपन क्या करें? बोले ऐसा करो कि अगर दौड़ के जोड़ना है ना तो मैं तो नहीं दौड़ पा रहा हूं, पर मेरी तरफ से कौन दौड़े? बोले एक काम करो, इस दुनिया में सबसे तेज कौन दौड़ते? बोले चीते दौड़ते हैं। बोले चीते लाओ। तो चीते लाए। बोले दक्षिण अफ्रीका के जंगल से चीते लाए, तो 8 चीते लाए वहां से। हूँ क्या उसमें दिक्कत ये आ रही कि 5 चीते और 3 चीती निकल गई। अब उसमें 5 और 3 के मामले में मामला बिगड़ गया तो 3 ने तो 3 में झांकी जम गई उनकी। वो 2 रह गए बेचारे यूं ही रोते हुए। तो दौड़ रहे हैं सबकी अपनी अपनी देशभक्ति। ज्यादा लोट लेना मत। कवि सम्मेलन किसने कराया ये मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विद्यार्थी परिषद जो पुराने विद्यार्थी यहाँ से चले गए उनका भी नाम चल रहा है, नगर पालिका वाले का भी नाम चल रहा है, और बीच बीच में संयम भैया का भी नाम चल रहा। तो आखिर कराया किसने ये समझ नहीं पड़ रही मेरे को। पर नाम सब अपना चला रहे हैं। इस देश में सबका नाम चलना चाहिए और अच्छी बात है। कुल मिला के ये केन प्रकरण आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया है। ये देश के उर्दू और हिंदी के यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं। मैं राष्ट्रभाषा हिंदी और उर्दू अदब की तरफ से यहाँ शिवगंज की नगर पालिका को धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये राष्ट्रभाषा हिंदी का एक उपक्रम करवाया। आप चाहते तो यहाँ किसी फिल्म स्टार या और कोई भी प्रोग्राम करवा सकते थे, हालांकि उन प्रोग्रामों में पैसे ज्यादा चाहिए, ये थोड़ा सस्ता प्रोग्राम था। क्या बात बताओ। दिनेश भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। दिनेश भाई साहब ने मुझे यहाँ पे बुलवाया और बहुत सारा। एक कविता मैं आपके बीच में सुनाऊंगा, मेरी नई कविता है, पहली बार सुनेंगे। विपुल भाई संचालन आप बहुत अच्छा करते हैं। आपकी जगह और कोई करता तो भी मैं ये कहता संचालन बहुत अच्छा हो रहा है। आप जो बार बार कह रहे थे, जो बोले पीछे चाय वाले बहुत बोल रहे हैं, उनको बंद करो। किसके बाप की ताकत है कि चाय वाले को बंद कर दे इस दुनिया में?
क्या बात कर रहे हैं, चाय वाला किसी से बंद हुआ अभी तक बोलना? वो बोलेगा और इतना बोलेगा कि आपको सबको सुनना पड़ेगा। और सुन रहे हैं सब पर बाकी अब स्थिति बहुत भाई साहब सामान्य हो गई है। हमारे मध्य प्रदेश में भी सब सामान्य स्थिति है। देश में ऐसा कुछ भी नहीं। अखबार के लोग, चैनल वाले और सब बैठे हुए हैं, सब बढ़िया चल रहा है। चैनल वाले सब अपने अपने हिसाब से। आप चैनल वालों की मजाक मत बनाया करो अटल जी, क्या मतलब है? बम्बई में रहते हो आप, सब बढ़िया चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पे फेंक रहे बम, इतने बम फेंक दिया कि रूस का ही दिमाग खराब, उसको मालूम ही नहीं क्या इतने फेंक दिया क्या। बोले यार इतने तो मेरे पास में ही नहीं थे जितने इसने फेंके। बुलाओ इन चैनल वालों को। बुलाया, बोले क्यों तुमने इतने बम फेंक दिया, हमारे पास तो कब के ही खत्म हो गए और तुम फेंके ही जा रहे हो। कमाल है भैया। बोले हम सब फेंक सकते हैं, इस दुनिया में फेंकने में कोई भी पीछे नहीं है। बहुत बढ़िया है, सामान्य सी बातें है। तो अच्छा सुनाया सारे लोगों ने। मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि मैं छोटा हूँ। सारे बड़े कवि इस मंच पे विराजमान हैं। इनका जन्म पहले हुआ इसलिए ये बड़े हैं। मैं पैदा बाद में हुआ, इसमें मेरे पिताजी की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इतने तो अपने को भावुक थोड़ी यार, इतना तो अपना कॉन्फिडेंस रखो ना यार, नहीं तो अपन तो यूं मर जाए। विवेक भाई ने एक बार एक कवि सम्मेलन में कहा, बोले मैं मंच का बहुत छोटा कवि हूँ, मैं बहुत छोटा। इसने तो किया प्रोग्राम के बाद अगले दिन 2000 रुपए काट लिए। बोले छोटा है काट लो, क्या मतलब है? तो अपन कोई छोटे वोटे नहीं है, और छोटे हैं तो किसी कारण से हैं। आपने इन सारे व्याकरण के कवियों को सुना, मेरे को कारण का कवि हूँ मैं। मेरे पास व्याकरण नहीं है, मैं कारण वाला आदमी हूँ। क्योंकि व्याकरण में भाषाएं बंध जाती है। आपने इन गीतकारों को सुना है, ये बड़े कवि हैं। यहाँ अखबार के लोग बैठे हुए हैं, चैनल के लोग बैठे। मेरी माता बहन यहाँ पर बैठी हुई है। विपुल भाई कह रहे थे, बोले अभी तक बैठी हुई है। नहीं बैठे तो कहाँ जाए? ये जिनके साथ बैठ के आए वो यहीं बैठे हुए हैं अभी, इसलिए इनको बैठना जरूरी है। तो सब प्रेम से बैठे हुए बढ़िया सुन रहे हैं और अच्छा सुन रहे हैं। बुझ ही नहीं सकती ये आग। इधर कोई आग नहीं है, चिंगारी इधर कुछ भी नहीं है भाई। इधर तो देश के बहुत बड़ी एक हस्ती वसीम बरेलवी साहब, जिनका पूरा देश दुनिया जिनकी फैन है, गोरी जी उनके पास में, और उधर विवेक भाई बैठे हुए हैं। ये अटल जी हैं जो मैं उनका बहुत तगड़ा फैन हूँ, और विपुल भैया और दिनेश भाई, इतने लोग बैठे हुए हैं। मैं तो ये कह रहा था कि बुझ ही नहीं सकती, ये ऐसा करना पड़ता है। लोग कुछ भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बुझ ही नहीं सकती है ये आग। मेरा वादा है, क्योंकि ये लगी हुई कम फैलाई गई ज्यादा है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आप ताली बजाइए, मैं बिल्कुल भी नहीं शर्माता हूँ। संकोच मैं क्यों शर्माऊं? इनको संकोच आए कि ताली बजाने में मेरे को बिल्कुल संकोच नहीं आता है। ये बंबई में रहते हैं इसलिए ये संकोच आते हैं। बहुत बढ़िया है कि आप फोगड़ बंबई में रह के शर्मा रहे हो। 15 करोड़ रुपए लेकर के वो दीपिका पादुकोण पूरे कपड़े में घूम रही है। उसको शर्म नहीं आ रही, कपड़े उतारने में पैसे ले लेके उतार रही है वो। और आप कह रहे हो कि मेरे को संकोच आता है। पूरा देश देखो यार कहाँ से चले और कहाँ तक आ गए। तो कोई अलग मैं बैरागी आदमी हूँ, सारे मंत्र जानता हूँ। मैं मरे गरे के भी जानता हूँ, शादी ब्याह के भी जानता हूँ। कौन से वाला कहाँ पढ़ना ये मेरे को याद नहीं रहता है। बाकी मेरा कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सामान्य सी बात है, सब चल रहा है। एक कविता मेरी सुनिएगा भाई साहब, पहली बार आप सुनेंगे, मंच भी पहली बार सुनेगा। और अगर इसके पहले भी आप लोगों ने सुन रखी है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हैं आप। बनाना पड़ता है ना, अरे सामान्य सी बात है भाई। मैं ऐसा ही होता। एक कविता है मेरी प्यारी कविता है। समय लगभग हो गया है, समय की सीमा है, हमें डॉक्टर साहब को सुनना है। और सुनिएगा कि वो सबके सब फजर की नमाज करने चले गए। जब भगवान भास्कर दस्तक देते हैं उस वक्त फजर की नमाज की जाती है। मुझे पता नहीं फजर जोहर असर मगरिब ईशा 5 वक्त की नमाज के लिए जब जाता है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नमाज होती है फजर की, और उसी ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रभाती गाते हैं। भगवान के गोपाल जी ठाकुर जी की प्रभाती गा करके भगवान को जगाते हैं। मुझे आज तक ये पता नहीं चला वो सब के सब फजर की नमाज करने चले गए, हम सब के सब प्रभाती गा करके भगवान को जगा रहे थे। तो फिर जरा तलाश तो करो यार, ये शहर में आग कौन लगा रहे थे। वाह, फुर्सत तो किसी को है नहीं। वाह,
वाह वाह जानी भैया वाह। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है, मैं इस तरह की अच्छी कविता भी मेरे को याद है, पर बाकी क्या मतलब ज्यादा अच्छी के चक्कर में भी पढ़ो। मैं तो वही हूँ, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। खिताब क्या यूं ही मिल गया? तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। दोनों हाथ खड़े करें आप, पीछे वाले जल्दी से नीचे करो। हुए कि नहीं हुए खड़े? खड़े करवाना पड़ते हैं। रोंगटे है, ऐसे थोड़ी होता है। भाई दादा से काम नहीं चलता आजकल, ढंग से करना पड़ता है भैया, तो सब हो जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? मैं 25 साल से पेल रहा हूँ कि नहीं पेल रहा हूँ, ये कीजिए। 25 साल हो गए मेरे को। है, विवेक भैया ने जो देशभक्ति और ओजस्वी कविता सुनाई मेरे गांव में, तो मैं तो माफ करना विवेक भैया, मेरे एरिया में, मैं तो छोटे गांव में रहता हूँ, जैसे कि इन्होंने बताया। अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं, मेरे पिताजी वहां रहते थे तो मैं वहीं रहता था। अब मेरे पिताजी भी भगवान के घर चले गए, 10-12 साल हो गए उनको गए। ये बात आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं क्योंकि वो मेरे पिताजी थे। तो मेरे पिताजी की जानकारी मैं रखूंगा। और ये इसमें हंसने की क्या बात है यार? एक तो मेरे पिताजी चले गए और आप ही कर रहे हो यार। पिता के जाने का गम कितना होता है। और ये मेरे पिताजी की ईमानदारी थी कि मैं उनका पुत्र हूँ, बाकी कोई भी उनके दूसरे पुत्र नहीं है। तो मैं एक कविता आपके बीच में सुना रहा हूँ, देशभक्ति कविता। मतलब भैया ने सुना, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक वीर रस का कवि हमने बुलाया जयपुर से, जो छाती माथे कूटे, वो तो छाती माथे कूट कुटा के चले गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भाई साहब, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए तो दिक्कत नहीं, दिक्कत ये कि वो रोंगटे फिर बैठ ही नहीं रहे। बहुत दिन हो गए यार, रोंगटे खड़े खड़े, छोटे छोटे बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे क्योंकि उनके रोंगटे खड़े। डॉक्टरों ने जो पैसा लूटा, क्योंकि बीमारी डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रही, कौन सी बीमारी बोले, रोंगटे वाली बीमारी। अब ये होता क्या भगवान, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बस पैसे लूट रहे यार, सामान्य। तो ये सब ऐसा ही है। अब आप ज़्यादा लोड में, बहुत छोटा आदमी, छोटा कवि हूँ, मुझे जानता नहीं हूँ कविता के बारे में, मुझे क्षमा कर देते हैं। ये सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और अरे करना भी चाहिए इनको, क्योंकि मैं हूँ भी इस काबिल। एक बात बता रहे, ये अलग बात है कि ये मेरे से प्यार करते हैं और मैं और किसी से कर रहा हूँ। देश में ऐसा ही होगा। हमारा तो राजनीति और सब बढ़िया प्रेम भाव का माहौल है। हमारे मध्य प्रदेश में अभी क्या हुआ भाई साहब के, वहाँ कांग्रेस की सरकार चल रही है, यहाँ भी कांग्रेस की चल रही है, राजस्थान में भी। तो 22 जने उधर से इधर कूदे। स्वयं भाई साहब को सब पता है, पर ये अपने मुंह से क्यों बोले कि कौन किधर से कूदे। इनको खुद को ही मालूम है कौन कौन कितने कितने कूद रहे हैं, परंतु इनसे बड़ा मैनेजमेंट राजस्थान में किसी के पास हो तो बताओ। ये मुख्यमंत्री के सलाहकार है। मैनेजमेंट का मतलब आप समझते हो ना? भूतपूर्व युवा छात्र, नगर पालिका का कवि सम्मेलन, छात्र लोगों की मर्जी, अगला आदमी निर्दलीय चुनाव लड़ता है, रेता मुख्यमंत्री के साथ, पायलट पता नहीं कौन, हवाई जहाज जाने कौन उड़ा रहा, और अगला आदमी सलाहकार। ये इसको कहते हैं मैनेजमेंट। वाह जानी भाई वाह। भाई मैं इसलिए भी पढ़ा लिखा नहीं हूं, अब ये सारे डॉक्टरेट कर रखे, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? आपके पास अगर आप पायलट भी है तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको उड़ाना मिल रहा है क्या हवाई जहाज? भले हो आप पायलट, हवाई जहाज तो दूसरे उड़ा रहे हैं ना। तो आप डॉक्टर हो, आप प्रोफेसर हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं भले पढ़ा लिखा आदमी नहीं, गाँव का, उससे क्या लेना देना। कर तो आप भी वही रहे ना जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और वही कर रहे हैं सब। सामान्य सी बातें इस देश के अंदर ऐसा ही हो रहा है, ये सब फोकट की बातें हैं। मैं आपके बीच में ये कह रहा था कि
भूल करके भी चली मत जाना हम्म। अकेले में। गोरी जी कह रही थी कि ये बाबा लोग, अरे इकबाल साहब ने कहा है जहाँ पग पग लगता साधु संतों का डेरा। इस हिंदुस्तान की पहचान हमारे साधु संतों से है। अनाज के अंदर थोड़े से कंकर गिर जाए इसका मतलब ये तो है नहीं कि सारा अनाज खराब हो गया।